गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स 1 में पांचवा पार्ट दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के सवाल समझने वाले हैं। इसमें हमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 3 सवाल दिए गए हैं और ये तीनों विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखने हैं। तो मैथ्स में अभी आपको विकल्प आप डायरेक्टली नहीं चुन सकते हैं। साइंस वगैरह रहेगा या कोई और विषय रहेगा तो आप ऑप्शन चुनकर लिख देते हैं, क्योंकि शाब्दिक फॉर्म में रहता है, शब्दों में रहते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा, बिना कैलकुलेशन किए आप राइट आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है, कौन सा विकल्प राइट है। उसके बाद आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया है 3x + 5y = 9 और 5x + 3y = 7। तो x + y का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? A है 2, B है 16, C है 9 और D है 7। तो यहाँ पे हम लोग पहले हल करेंगे इसको, इन दोनों समीकरण को लेके। जो आपका फर्स्ट समीकरण होगा वो है आपका 3x + 5y = 9, प्रथम समीकरण। उसके नीचे हम लोग ने द्वितीय समीकरण को अरेंज किया, जो है 5x + 3y = 7। अब यहाँ पे इन दोनों को समीकरण को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 3x + 5x हो गया आपका 8x, फिर +5y + 3y हो गया 8y = 9 + 7 हो गया आपका 16। फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ है 8x + 8y = 16। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 8x + 8y, यहाँ पे 8x के साथ भी है और 8y के साथ भी है। तो यहाँ पे हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग 8 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा ब्रैकेट में? x + y = 16। अब यहाँ का जो आपका 8 है गुणा के रूप में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 16/8 हो जाएगा। और जब हम लोग भाग देंगे 16 में 8 से, तो कैंसिल होके आंसर आपका 2 बचेगा। तो आंसर क्या मिला हमें? x + y = 2, यानी हमें 2 आंसर मिला। तो अभी चारों ऑप्शन में से जो A है फर्स्ट वाला, वहां पे 2 आंसर है, यानी यहाँ पे सही विकल्प हुआ आपका A फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट है आपका A है x - y = 8, B x + y = 8, C x + y = 23, D 2x + y = 21। तो यहाँ पे हल में सबसे पहले हम लोग आयत की परिमिति का सूत्र लिखेंगे। ये एक्चुअली आपका जब आप एग्जाम में आप लिखोगे तो एग्जाम में आपको हल आप रफ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है, लेकिन आप लोग रफली अपने रफ बुक में भी, रफ पेज जो होता है एग्जाम का, उसमें रफ करके आप राइट ऑप्शन लिख सकते हैं। तो आयत की परिमिति का सूत्र है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे जो लंबाई है उसको यहाँ पे x मैंने मेंशन किया है और जो चौड़ाई है उसको y मेंशन किया है। आपके क्वेश्चन में परिमिति दी गई है, 26। तो यहाँ पे परिमिति की जगह पे 26 मैंने लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे जो ये पहली लाइन है आपकी, यहाँ पे
टू की जगह पे तो टू ही है, लंबाई की जगह पे x माइनस 5 लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से 5 घटाने पर, यानी 5 माइनस करना है। तो लंबाई जो x है वहां पे मैंने x माइनस 5 लिख दिया, फिर प्लस साइन एज इट इज है, और चौड़ाई जो y है उसमें से भी 5 घटा दिया, y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगले स्टेप में हम लोग अभी ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, बड़ा वाला पहले, 26 ऐसे ही रहेगा आपका, फिर जो 2 है वैसे ही है, और अंदर का जो x माइनस 5 है उसको लिखा हमने ब्रैकेट ओपन करके, और प्लस y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद 26 ऐसे के ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे जो 2 के बाद जो ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे नंबर्स और अक्षर हैं उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। x प्लस वाई ऐसे ही लिखा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। फिर माइनस 5 है और लास्ट में भी माइनस 5 है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो -10 लिख दिया हमने। यानी क्या मिला हमें, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई -10। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 पक्षांतर होगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन गुणा हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 26/2, 26/2 हो गया, बराबर x प्लस वाई -10। जब हम यहाँ पे कैंसल करेंगे 26 को 2 से, तो हमको आंसर 13 मिलेगा। तो अब क्या हुआ, 13 बराबर x प्लस वाई -10। अब यहाँ देखिए, ये x प्लस वाई इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो -10 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो +10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -10 है तो माइनस का प्लस होता है पक्षांतर करते समय। तो अगले स्टेप में आपका हो गया 13 + 10 बराबर x प्लस वाई। 13 × 10 = 23 हो गया आपका, बराबर x प्लस वाई। यानी एक लास्ट में x प्लस वाई की वैल्यू अपने को मिली 23। तो अब देखिए ये वैल्यू कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, ये वैल्यू आपका सी ऑप्शन में है, x प्लस वाई 23। यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा सी। इसके बाद थर्ड वाला है आपका, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है। अजय छोटा है तो विजय बड़ा होगा, विजय 5 वर्ष बड़ा होगा और अजय 5 वर्ष छोटा है। उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी। फर्स्ट ऑप्शन 20, बी 15, सी 10 और डी है आपका 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उनकी आयु लेंगे, क्योंकि समीकरण बना के इसको हल करना होगा। तो हमने यहाँ पे अजय की आयु x ली है और विजय की आयु y ली है, तो अपना दोनों का जोड़, दोनों की आयु का जोड़ यानी योगफल क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 25। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने y के नीचे मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, ये जो y है ये विजय की आयु है, और विजय है ना बड़ा है, अजय से बड़ा है। अजय छोटा है तो विजय बड़ा हो गया, 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 5 हम लिख सकते हैं, y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5, क्योंकि अजय से विजय बड़ा है। तो y की जगह पे हमने लिख दिया x प्लस 5 बराबर 25। अब अगले स्टेप में हमने क्या लिया, यहाँ पे देखिए x को ऐसे रहने दिया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया तो हो गया x प्लस 5 बराबर 25। अब x आपका जुड़ के हो गया 2x प्लस 5 बराबर 25। अब यहाँ देखिए 2x को यही रहने दिया, 5 दूसरे पक्ष में गया तो 25 - 5 हो गया, इसलिए 2x बराबर 25 में से 5 गया 20। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है 2x बराबर 20, यानी 2 का गुणा x से हो रहा है, तो 2 जब पक्षांतर होगा दूसरे पक्ष में जाएगा तब हो जाएगा ये x बराबर 20/2, इसलिए x बराबर 10, 2 × 10 = 20 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू अपने को 10 मिली।
तो अब आंसर आप देखिए आप कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वहां पे 10 मिल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। तो जब कभी भी एग्जाम में आपको इस टाइप के है ना ऑप्शन वाले सवाल भी आएंगे तो भी आपको हल करना होगा, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कि है ना क्या आंसर होगा, क्योंकि ये सारे कैलकुलेटिव सम्स है, तो आपको कैलकुलेट करके तब राइट ऑप्शन चुनना होगा। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों हम। अब यहाँ देखिए ये जो सेकेंड प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर है निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। यानी यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए गए हैं और इनको हमको हल करना है। हल करके यहाँ पे हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो चरांक है यहाँ पे, दो वेरिएबल है आपका ये लेसन का नाम ही है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, कॉमा 3x माइनस वाई बराबर 5। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको हमने पहला समीकरण नामकरण किया और उसके नीचे हम लोग दूसरा समीकरण का नामकरण कर रहे हैं। पहला समीकरण रहा आपका ये, इसको हमने अरेंज किया 2x प्लस वाई बराबर 5 बराबर एक समीकरण। फिर ये देखिए सेकंड जो है आपका 3x माइनस वाई बराबर 5, इसको हमने फर्स्ट के नीचे अरेंज किया और इसको सेकंड समीकरण मेंशन किया। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। कभी कभी आपको इसमें घटाना भी पड़ेगा समीकरण और कभी कभी आपको जोड़ना भी पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना होगा कि किसे जोड़ना है और किसे घटाना है। तो यहाँ देखिए ये जो आपका प्रथम समीकरण है ये 2x प्लस वाई है और जो दूसरा है 3x माइनस वाई है। तो जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे, यानी ये जोड़ने का मतलब है यहाँ पे प्लस साइन लगाना। तो जोड़ेंगे तो कोई भी साइन नहीं बदलेगी। तो ये देखिए ये जो आपका है प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ ये ऊपर का 2x और 3x बचेगा, यानी एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाएगा। अपना मेन क्या यहाँ पे उद्देश्य रहता है कि एक वेरिएबल कैंसिल हो, वो जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, वो आपको देखना होगा, वो आपको चेक करना होगा। कभी कभी जोड़ने पर भी होगा, कभी कभी घटाने पर भी होगा। तो ये पहले ही चेक कर लो आप, है ना। ये स्टेटमेंट लिखने से पहले, जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मैंने लिखा है, तो उससे पहले ही आप चेक कर लो पेंसिल से यहीं पे कि क्या हो रहा है, ये जोड़ने पर होगा सवाल की घटाने पर होगा, और उसके हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा जोड़ने पे हो रहा है, प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाए, तो एक वेरिएबल खत्म, फिर यहाँ पे सिर्फ एक्स एक ही वेरिएबल मेरा रहेगा, तो आगे का कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ। तो देखिए जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे प्रथम समीकरण मैंने लिख दिया, उसके नीचे मैंने द्वितीय समीकरण भी लिख दिया और लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे देखिए प्लस का साइन दे दिया है, क्योंकि जोड़ना है मुझे। जब जोड़ना है तो नीचे का कोई भी साइन बदलेगा नहीं, घटाव होता है तब साइन बदलता है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करिए, ये आपका है 2x और नीचे 3x, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पे देखिए 2x के पहले कोई साइन नहीं है, 3x के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो 2x और 3x जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे उसके नीचे लिखा है मैंने 5x 2 3। आपका जो ये वेरिएबल है, जो चर है x, वो नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। जो उसके पीछे जो नंबर है 2 और 3 वो जुड़ता है। कभी कभी बच्चे है ना x को जोड़ के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, तो वो जोड़ में नहीं होता है। जोड़ में सिर्फ जो पीछे का नंबर है आपका अंक है वो जुड़ेगा। 2 और 3 जुड़ के 5x हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका है प्लस वाई नीचे माइनस वाई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों विपरीत साइन है, अपोजिट है।
तो कैंसिल हो गया, तो फिर नीचे आप मैंने जीरो नहीं लिखा है, कैंसिल हो गया तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5x है। अब बराबर का निशान देके हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 है और नीचे भी 5 है, साइन कोई नहीं तो प्लस है, तो +5 और +5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। 5x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ 5x है तो 5 का गुणा x के साथ हो रहा है, तो x को हम यही रहने देंगे और 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 10/5। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से 10 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी x बराबर क्या मिला आपको, 2 मिला। यानी फर्स्ट जो आपका वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो x का जो मान है आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रथम समीकरण लिया है, आप द्वितीय में भी रख सकते हैं मान। तो लिखने का क्या तरीका है, x का मान समीकरण 1 में रखने का। तो सबसे पहले जो आपका समीकरण 1 है उसको वैसे ही लिख लीजिए, क्या है, 2x + y बराबर 5। 2x यानी 2 × x, तो 2 को ऐसे ही लिखा और गुणे x की जगह पे यहाँ पे देखिए जो 2 आया है आंसर वो लिख दिया, +y बराबर 5। अगले स्टेप में क्या होगा आपका, 2 का गुणा 2 से 4 +y बराबर 5। y को यही रहने दीजिए इसी पक्ष में, और ये जो 4 है पक्षांतर होगा तो ये +4 जाके यहाँ पे क्या हो गया, -4। y बराबर 5 - 4, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा आंसर, इसलिए y बराबर क्या आंसर आपको मिला, 1। y बराबर 1 मिल गया, यानी दोनों चरांकों के मान हमको मिल गए, दोनों वेरिएबल प्राप्त किए हमने, x का भी और y का भी। तो सबसे लास्ट में आप अपना आंसर मेंशन कीजिए। आंसर मेंशन करते समय ब्रैकेट में x, y लीजिए, x, y फिर बराबर x का जो मान है वो लिखिए 2, y का जो मान है वो लिखिए 1, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरह आपको आपका आंसर मेंटेन करना होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सेकंड आपका है x - 2y बराबर -1, 2x - y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हल में सबसे पहले तो प्रथम जो दिया है आपको उसको प्रथम समीकरण मेंशन करना है, x - 2y बराबर -1, ये रहा आपका प्रथम समीकरण। फिर उसके नीचे जो द्वितीय दिया है उसको अरेंज करते हैं, 2x - y बराबर 7, द्वितीय समीकरण। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ा, यहीं पे आप देख लीजिए ध्यान से, यहीं पे देखिए ये x है ऊपर, अगर जोड़ेंगे तो सीधा ऐसे ही ऊपर नीचे अरेंज करके हम जोड़ लेंगे, तो x और 2x, ये 3x आपका हो जाएगा, और बगल में जो -2y है और नीचे का -y है, तो ये भी माइनस माइनस साइन जुड़ के -3y हो जाएगा आपका। यानी आपका एक भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है। और मैंने पहले ही पिछले सब में समझाया था कि अपना मेन मुद्दा क्या होता है, एक वेरिएबल कैंसिल करना, तब तो दूसरे वेरिएबल का मान अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर अपना एक भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों वेरिएबल वैसे ही रहता है, तो यहाँ पे जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए भी देखो, अगर घटाने के लिए क्या होना चाहिए, x और 2x, तो यहाँ पे सेम सेम रहना चाहिए, जैसे 2x नीचे है तो ऊपर भी 2x रहना चाहिए, और फिर बगल में या तो बगल में -2y है तो नीचे भी और 2y रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो घटाना भी इसका मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे वो कैसे पता चलेगा हमको, तो यहाँ पे देखिए पहले में x - 2y है और नीचे
2x माइनस वाई है, यानी 2 नंबर अपने को दिख रहा है कि 2 नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये व्यवस्थित हो जाए। तो 2 से करके देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रथम समीकरण में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। आप सेकेंड वाले समीकरण में भी गुना कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, लेकिन मैंने फर्स्ट में किया है। तो फर्स्ट में मैंने 2 से गुना किया है, तो क्या मुझे मिला है, x माइनस 2y बराबर -1 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 का गुना 1 से करेंगे तो ये देखिए ये आपको मिलेगा 2x माइनस 2 गुणे -2y, 2 दूनी 4 -4y बराबर 2 का गुना -1 से -2। यानी तीसरा समीकरण हमको मिला 2x माइनस 4y बराबर -2। इसको हमने थर्ड समीकरण मेंशन किया। अब देखिए जरा ध्यान से आप, जो आपका प्रथम समीकरण था वो आपका क्या हो गया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरा कर दिया। अब दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण को ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2x माइनस वाई है ऊपर और नीचे है 2x माइनस 4y। तो ये 2x है ना, कैंसिल हो सकता है, जोड़ने पे नहीं घटाने पर। अगर 2x हम जोड़ेंगे 2 और 3 समीकरण को तो 4x हो जाएगा, फिर अपना कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो नीचे की साइन बदल जाएगी, तो 2x ऊपर का प्लस और नीचे का -2x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो दूसरा y वाला वेरिएबल ही रहेगा, तो हम कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने को घटाना है। तो नीचे के स्टेप में मैंने लिखा है समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। अभी यहाँ पे भी कुछ बच्चों को प्रश्न रहता है कि टीचर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 2 माइनस 3 करना है कि 3 माइनस 2 करना है, ये कैसे पता चलेगा। आपको इतना तो समझ में आया कि प्रथम समीकरण को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो प्रथम समीकरण अभी नहीं लेना है। अपना जो भी है ना काम रहेगा 2 और 3 समीकरण सही रहेगा। तो पता कैसे चलेगा कि 2 माइनस 3 करे कि 3 माइनस 2 करे। यहाँ पे आप 3 माइनस 2 करोगे तो भी चलेगा, 3 माइनस 2 करने पर भी आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और कभी ऐसे बहुत रेयरली टाइम पे ऐसा होता है कि अगर हमने 2 में से 3 किया तो आ रहा है आंसर, 3 में से 2 किया तो नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपके जो अभी मैंने जो भी सवाल लिए हैं वहां पे 2 माइनस 3 भी आप कर सकते हैं, 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे लिया है समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। तो सबसे पहले हमने 2 समीकरण को लिख दिया, समीकरण नंबर 2 को। क्या है आपका समीकरण नंबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 7, और उसके नीचे तीसरा समीकरण हमने अरेंज किया 2x माइनस 4y बराबर -2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन बदल जाएगा, नीचे वाला साइन बदलेगा। नीचे जो 2x है उसको माइनस कर दिया और बगल में -4y है उसको प्लस किया, फिर राइट हैंड साइड में -2 था उसको प्लस किया है, मैंने रेड इंक से उसको इंडिकेट किया है। इसके बाद अपने को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे 2x ये देखिए अब कैंसिल हो गया। उसके बाद -5 ऊपर है और नीचे है +4y, -y ऊपर का यानी 1y, उसके पीछे अंक क्या है, 1 है, 1 को जनरली हम लिखते नहीं है, तो 1 है, -1 है ऊपर, नीचे है +4। तो घटेगा विपरीत संख्या है, 4 में से 1 गया 3। अब बड़ी संख्या आपका 4 है, उसका क्या है यहाँ पे साइन प्लस है, तो इसके लिए हमने +3y लिखा। अगर बड़ी संख्या माइनस रहती तो हम माइनस लिखते, लेकिन बड़ी संख्या आपकी 4 है जिसका साइन नीचे देखिए रेड से लिखा है प्लस, इसके लिए यहाँ पे 3y लिखा है। फिर बराबर का साइन, फिर राइट हैंड साइड में 7, नीचे +2 है, तो 7 और 2 9, ये दोनों तो पॉजिटिव संख्या ही है आपकी, तो 7 2 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 3y यानी 3 गुणे y बराबर 9, y को यही रहने देंगे आप और 3 को पक्षांतर करेंगे तो 9/3 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे आप 3 त्रिका 9, इसलिए y बराबर 3 हो गया, y का मान मिल गया। अब अपने को x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 में, मैंने 1 में रखा है।
2 में रखेंगे तो भी आपको मिलेगा उत्तर, 3 में भी मिलेगा। तो प्रथम समीकरण क्या है आपका, x माइनस 2y बराबर -1। x को ऐसे ही लिखा हमने, x माइनस 2 गुणे वाई, यानी 2 गुणे वाई की जगह पे 3 बराबर -1। इसके बाद आप x को ऐसे ही लिखेंगे और -2 गुणे 3 हो जाएगा -6, तो x माइनस 6 बराबर -1। अब यहाँ देखिए x को यहीं रहने देंगे, -6 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे हम, तो प्लस हो जाएगा, तब ये हो जाएगा x बराबर -1 + 6। यहाँ पर देखिए -1 और +6 है, विपरीत संख्याएं हैं तो घट जाएगा, 6 में से गया 5, लेकिन जो साइन होगा 5 का वो बड़ी संख्या का हो, तो बड़ी संख्या आपकी 6 है जिसका प्लस साइन, तो आपका आंसर आया x बराबर 5। लास्ट में आप अपना आंसर ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, x, y बराबर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए थर्ड है आपका x + y बराबर 11, प्रथम समीकरण। 2x - 3y बराबर 7, द्वितीय समीकरण। यहाँ पर भी देखिए आप दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हमने प्रथम समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए नीचे का जो 2x है द्वितीय समीकरण का, तो जब हम प्रथम समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो x अपना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने प्रथम समीकरण को 2 से गुना किया तो अपने को तीसरा समीकरण मिला 2x + 2y बराबर 22। अब यहाँ पर भी हमको घटाना है, तो यहाँ पे भी समीकरण 2 - 3, आप 3 - 2 भी कर सकते हैं। तो हमने अरेंज कर लिया दोनों समीकरण को, इधर देखिए हमने अरेंज कर लिया, यहाँ हमने अरेंज कर लिया है दोनों समीकरण को। 2x - 3y बराबर 7, नीचे 2x + 2y बराबर 22, थर्ड समीकरण। अब यहाँ घटाना है तो नीचे के सारे साइंस मैंने चेंज कर दिए हैं, रेडिंग से मैंने इनको अंडरलाइन किया है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन से साइन को चेंज किया है। सारे साइन बदल गए, अब 2x और नीचे का -2x, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर बगल में आपका है -3y, ऊपर नीचे -2y, माइनस माइनस जुड़ेगा, 32 - 5y बराबर 7 प्लस है और 22 नेगेटिव है, तो दोनों घटेंगे। 22 में से 7 गया 15, लेकिन बड़ी संख्या 22 का साइन माइनस है, इसके लिए यहाँ पे आपको -15 मिला। अब यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में -5y है और राइट हैंड साइड में -15 है, तो माइनस माइनस साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5y बराबर 15। y को यही रखेंगे और जब 5 पक्षांतर होगा तो 15/5 हो जाएगा। कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर y बराबर 3 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x + y बराबर 11, x + y की जगह पे 3 बराबर 11, इसलिए x बराबर 11 - 3, इसलिए x बराबर 8। आंसर मिला आपको x, y 8, 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है फोर्थ सम, ये है आपका 2x + y बराबर -2, प्रथम समीकरण। द्वितीय है आपका 3x - y बराबर 7। तो अब यहाँ देखिए, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि +y - y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जोड़ना है। जब यहीं से कैंसिल हो जाएगा, आपको पता चल रहा है, तो क्या करना रहेगा, जोड़ना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। पहले लिखा 2x + y बराबर -2, उसके नीचे हमने दूसरे समीकरण को अरेंज किया, 3x - y बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 2x 3x है, जोड़ने पे हो गया 5x। राइट हैंड साइड में -2 + 7 है, घट जाएगा, साथ में से हो गया 5। 5x बराबर 5 हुआ, तो x को यहीं पे रहने देंगे, 5 पक्षांतर होगा तो 5/5 हो गया, x की वैल्यू 1 मिली। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपका 2x + y बराबर -2। 2x यानी 2 गुणे x का मान है 1, तो 1 रखेंगे, प्लस y बराबर -2, 2 का गुणा x से 2 + y बराबर -2। y को यहीं रखेंगे, 2 का पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा, y बराबर -2 -2, इसलिए y बराबर माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन साइन आपको माइनस ही मिलेगा, y बराबर -4। इसलिए आंसर x, y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4। अब देखिए आपका पांचवा सवाल। पांचवे सवाल में आपको दिया है 2x - y बराबर 5, ये आपका प्रथम समीकरण, और 3x + 2y बराबर 11 द्वितीय समीकरण। यहाँ पे जोड़ने से आपका काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रथम समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरा समीकरण प्राप्त होगा 4x - 2y बराबर 10। डायरेक्टली जोड़ने से काम नहीं होगा, बाद में देखते क्या होता है। तो आपको यहाँ पे तीसरा समीकरण मिल गया। अब आप ये दोनों को देखिए, ये जो आपका है द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, तो यहाँ पे 3x 4x अगर हमने इनको जोड़ दिया तो ये जुड़ेगा, और ये +2y है और नीचे -2y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन डायरेक्टली हम प्लस नहीं कर सकते थे, पहले हमने गुणा किया है। चलिए, तो हमने अरेंज किया समीकरण 2 को, 3x + 2y बराबर 11, नीचे 4x - 2y बराबर 10। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3x और 4x को जोड़ के 7x ले लिया, बगल में +2y, नीचे -2y, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर राइट हैंड साइड में 11 और नीचे 10 तो जुड़ के 21 हो गया, यानी आपको मिला 7x बराबर 21, इसलिए x बराबर 21/7, इसलिए x बराबर 3। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, 2x - y बराबर 5। 2 × x की जगह पे 3 रखेंगे, -y बराबर 5, 2 × 3 = 6, -y बराबर 5। अब 6 को, अब -y को यहीं रहने देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और ये जो आपका यहाँ का जो +6 है यहाँ पे गया तो हो गया -6, यानी 5 - 6। अगले स्टेप में आपको मिला -y बराबर 6 में से 5 गया -1, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस कैंसिल होके लास्ट में आपका y का मान मिला 1। अब आप अपना आंसर मेंटेन कर लीजिए, x, y क्या है, 3, 1। इसके आगे छठा है आपका, यहाँ पे प्रथम समीकरण है x - 2y बराबर -2, और दूसरा समीकरण है आपका x + 2y बराबर 10। अब यहाँ देखिए, यहीं से आपको पता चल रहा है, कि ये देखिए यहाँ पे 2 -2y है और नीचे +2y है, तो यहीं से कैंसिल आपका हो जाएगा, यानी जोड़ने पर आपका काम हो जाएगा। तो हमने प्रथम समीकरण को और द्वितीय समीकरण को अरेंज किया, x - 2y बराबर -2, नीचे x + 2y बराबर 10, और फिर इनको हम जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ने पे क्या होगा, x + x आपका 2x हो गया, और बगल में -2y + 2y है, ये आपका कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड का जो आपका -2 +10 है, घट के आपका +8 हो जाएगा, यानी आपको क्या मिला, 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8/2, इसलिए x की वैल्यू कितनी मिली, 4। अब x का मान हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है आपका x - 2y बराबर -2,
x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 माइनस 2y बराबर -2। -2y ऐसे ही रहने दीजिए इस तरफ, +4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -4 हो जाएगा, इसलिए -2y बराबर -2 -4 -6। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कैंसिल होके आपको मिलेगा 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6/2, इसलिए y बराबर 3। आंसर आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 आपको मिल गया। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इतना ही करना था। अब आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। हेलो हाँ बोलिए। टीचर, ये 5वां क्वेश्चन जरा वापिस समझा दो ना। हाँ समझाती हूँ बच्चे, समझाती हूँ। हाँ टीचर, यही वाला। हाँ रुक जाइए, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पहला समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y बराबर 11। तो यहाँ देखिए, अगर मैं डायरेक्टली मैं इनको जोड़ू तो क्या होगा, 2x और 3x 5x हो जाएगा, और हाँ माइनस ऊपर है और नीचे 2y है, तो ये घट के क्या हो जाएगा 1y, यानी दो वेरिएबल रह जाएंगे अपने। तो दोनों वेरिएबल तो अपने को नहीं रखना है, एक तो कैंसिल करना है ना। तो हाँ उसके लिए मैंने प्रथम समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा क्या मुझे मिला समीकरण, 4x माइनस 2y, यानी ये जो -2y मिला मुझे तीसरे में, और दूसरे में मेरा +2y है, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना प्लस करने, तो एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, अब मेरा एक ही वेरिएबल रहा, उसके आगे सब सेम प्रोसीजर। चलिए, समझा समझा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 समझाइए ना। हाँ बताती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, जो प्रथम समीकरण है और द्वितीय उसको अरेंज किया है। अब यहीं से पता चल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कि 2x और 3x हो जाएगा, और बगल में जो +y है और नीचे का -y है, यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से आपका हल हो गया कि इसको जोड़ना है। हमने दोनों समीकरण को अरेंज करके जोड़ दिया, तो फिर ये जो आपका टर्म था ये कैंसिल हो गया, और 2x 3x 5x हो गया, और राइट हैंड साइड का जो -2 7 था वो हल होके 5 हो गया। इस तरह x की वैल्यू आपको मिल गई। चलिए आगे। थैंक यू। वेरी गुड बच्चों। चलिए, और किसी को, आप जैसा पहला सवाल करेंगे ना वैसे ही सब है। और आपका जो कंफ्यूजन था, मैंने पहले कहा है कि आप 2 में से 3 को घटा सकते हैं, 3 में से 2 को घटा सकते हैं, आप गुड चेक मॉर्निंग कर टीचर। लीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो हाँ बोलिए। टीचर टीचर अभी आपने जो समीकरण प्लस और माइनस किया, टीचर वो हम्म प्लस और माइनस कैसे आया ये नहीं समझ में आया। हाँ किसका, मैंने अभी क्या कहा आपको कि प्लस कब होगा, कौन से सवाल में हम प्लस करेंगे, कौन से में घटाएंगे, यही ना। यस टीचर। हाँ तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, रखिए मैं आपको एक समझाती हूँ, पहले रुक जाइए। जैसे ये चौथा सवाल, मैंने आपको क्या कहा, ये देखिए, ये आपका पहला समीकरण, जो भी आपको दिया रहेगा वो कथन को आप प्रथम समीकरण दोगे, फिर जो जो दूसरा दिया रहेगा उसको आप द्वितीय लोगे। पहले आप चेक करिए कि यहाँ से प्लस करने पर, यहीं आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे प्लस करने से क्या मेरा कुछ कैंसल हो सकता है क्या, ऐसे ही चेक कर लीजिए पहले कि यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए 2x 3x है, जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, फिर +y है -y है, तो यहाँ पे अगर ये घटेगा तो यहाँ यहीं से देखिए +y -y ये घट जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरा एक वेरिएबल यहीं पे हट गया, तो यहीं से डिसाइड होगा कि ये प्लस करना है। अगर मान लीजिए डायरेक्टली यहाँ पे नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपका एक वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे या तो अपने को माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, ये चेक करना होगा। ठीक है। टीचर हाँ बोलिए। टीचर मेरे को पहला सवाल बताइए ना।
हाँ बताती हूँ। चलिए ये बल, यहाँ पे देखिए आपका पहला सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको प्रथम समीकरण मेंशन किया। फिर है 3x माइनस वाई बराबर 5, इसको द्वितीय समीकरण हमने मेंशन किया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मैंने दोनों को अरेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे दोनों समीकरण को अरेंज कर दिया एक के नीचे एक। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2x है और 3x है, तो ये 5x हो जाएगा। फिर जो राइट हैंड साइड है आपका प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। जब ऐसा हो ना तो समझ जाना ये जुड़ेगा, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो नीचे के में देखिए मैंने वही चीज लिखा है, जो मैंने यहाँ पे रेड सर्कल किया है वही नीचे लिखा है। 2x प्लस वाई बराबर 5 और नीचे 3x माइनस वाई बराबर 5, और प्लस का साइन दिया है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। फिर 2x 3x को जोड़ के 5x लिया है, और ये जो आपका y है प्लस और माइनस कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बराबर का निशान देख के 5 प्लस 5 10 लिख दिया। अब ये 5x है, 5 का गुणा x से हो रहा है, तो 5 दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर 10/5 कैंसिल करेंगे। आंसर आपका x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब ये जो x की वैल्यू है समीकरण 1 में रखकर आप हल करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और टीचर इसको कैसा गुणा गुणा करना रहता है, तो आपको मालूम कैसे पड़ता है कि इसको गुणा हाँ करना है? मैंने बताया था ना, आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। आप देखिए कि 2 से गुणा करने पे मेरा हो रहा है क्या। पहले तो जैसे अभी ये हल जैसे किया है ना पहला सवाल, पहले आप ये चेक करिए कि ये हो रहा है क्या ऐसे। अभी जैसे ये फर्स्ट सवाल देखा ना हमने कि डायरेक्टली हो रहा है क्या, तो ये डायरेक्टली हो गया। अब जब डायरेक्टली नहीं होगा तब आप देखो कि मुझे गुणा करना है क्या, तब आप गुणा करो। तब आप देखो उसमें ये अक्षर देखो कि x के साथ कौन सा नंबर है, y के साथ कौन सा नंबर है, वही नंबर लेके आप गुणा करो किसी एक समीकरण को, और फिर चेक करो आपका हल हो रहा है कि नहीं, घटाने पे या जोड़ने पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टीचर थोड़ी हाँ बोलिए। टीचर जी आप ये करते हो ना एक्स का मान हाँ। रखने पर, ये बताइएगा। अच्छा मान रखने पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने मान रखा है x बराबर 2 है, तो x का मान समीकरण 1 में मैंने लिखा है। आप 2 समीकरण भी लिख सकते हो, तो जो समीकरण मैंने लिखा है वो समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे 2x का मतलब हो गया 2 गुणे x, यानी 2 गुणे x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, इतना किया। इसके बाद 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 प्लस वाई बराबर 5। अब ये जो वाई अक्षर है इसको यहीं पे छोड़ो, और यहाँ पे जो +4 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 - 4, 5 में से 4 जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, 1-2 बार आप करोगे ना तो आएगा आपको। कैलकुलेशन थोड़े मिस्टेक्स होते हैं इसमें, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें, लेकिन आप जब बहुत सारे सवाल हल कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज हम क्लोज हेलो करते हैं। मिस। बोलिए बच्चों। हेलो मिस, हाँ बोलिए। दूसरे का तीसरा समझाइए ना। कौन सा? आपकी दूसरे का आवाज तीसरा। हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दूसरे का तीसरा? यस मिस। अच्छा रुकिए, ये देखिए। यस मिस। हाँ तो आप देखिए यहाँ पे प्रथम समीकरण और द्वितीय मैंने मेंशन किया है। अगर प्रथम और द्वितीय को हम जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो मिस। तो हमने, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला समीकरण आपका x प्लस वाई है और नीचे आपका 2x - 3y है।
तो एक हेलो ये मिस। वेरिएबल। हाँ बोलिए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आप समझ लीजिए, मैं मिस समझा आपके देती ये कौन है? हूँ। मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, बराबर है। अभी तो सारे बच्चों को क्लियर हुआ है। यहाँ पे आप मिस यहाँ से समझो। समझिए ना, जहाँ पे माइनस हाँ, माइनस है। अच्छा कहाँ है, यहाँ से एक मिनट रुकिए। जहाँ समीकरण पे दो, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जो उसका वैल्यू आया ना, वो माइनस माइनस से समझाइए ना। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। हाँ? यहाँ पे कौन सा, इसको यहाँ से? यस मिस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। सबसे पहले तो समीकरण मैंने 2 और 3 को अरेंज कर दिया है, और नीचे की जो साइन थी, घटा रहे तो नीचे की साइन मैंने देखिए रेड इंक से मैंने वहां पे साइन चेंज कर दी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 2x है और नीचे का -2x है, ये आपका cancel हो गया। में जो -3y है, नीचे -2y है, जुड़ के -5y हो गया। और 2 ये घट के -15 हो गया, इसलिए y बराबर 15/5। तो कैंसिल करेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। फिर y की जो वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम क्लोज करते हैं बच्चों यहीं पे। अगर हेलो टीचर। तो आपके स्कूल में हेलो है। हाँ बोलिए। मिस, मुझे सबसे पहला बताइए ना थोड़ा। अभी तो फर्स्ट का बताया, फर्स्ट। अभी पहला ही तो मिस बताया फर्स्ट, है। एकदम फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट विकल्प वाला, मिस वो हाँ ये वाला। अभी ये देखिए, हाँ, ये भी फर्स्ट सेम का फर्स्ट। है। यहाँ पे भी देखिए, आपने समीकरण 1 मेंशन किया है, यहाँ पे 2 समीकरण आपको दिए हैं, दोनों को मैंने अरेंज किया है, और यहाँ पे मैंने इनको प्लस किया है। और प्लस करने से ही मेरा आंसर मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आप। क्योंकि यहाँ पे आपको x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछा है, आपको एक वेरिएबल नहीं पूछ रहा है, आपको x प्लस वाई दोनों वेरिएबल पूछ रहा है। तो हमने इसको सिर्फ जोड़ दिया है, जोड़ने से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इस समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए, आप पहले जाके हल करिए, 1-2 बार हल करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं मिस, मैं सॉल्व की थी ना, तो मेरा आ नहीं रहा था। मुझे समझ अच्छा आया कि अच्छा, मेरी मिस्टेक है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, चलिए। मिस मैं पूछ रहा था आपसे, दूसरे का तीसरा जो माइनस माइनस कटा ना, वो कहाँ से आया? वहां से आप समझाइए ना, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुआ। कौन सा सवाल आप बोल रहे हो, फिर से बोलिए जरा। दूसरे का तीसरा, अच्छा रुक जाइए। जब आप समझा रहे थे बहुत ब्रेक हो रहा था आपका हाँ आवाज। ठीक है, हाँ ये वाला देखिए, ये सवाल है। यस मिस, जो जो मिस 5 माइनस 5y है बराबर -15 है ना, वहां से समझिए ना, माइनस माइनस कैसे कट गया? हाँ रुक जाइए, बता रही हूँ मैं। यही आप पूछ रहे हैं ना, ये वाला ना, है ना। यहाँ पे देखिए, आपके यस लेफ्ट मिस। हैंड -5y है और राइट हैंड साइड में -15 है। मैथ्स का ये रूल है कि अगर बीच में इक्वल का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, इक्वल बैलेंस हो जाता है। ऐसा है मैथ्स का रूल। तो दोनों साइड अगर माइनस रहेगा तो माइनस का, माइनस 1 से गुणा होता है ना, मतलब? यहाँ पे देखिए क्या है, हेलो मिस। -5। यहाँ पे देखिए, पहले -5y है ना, और दूसरे पक्ष में -15 है ना, तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। गुना कैसे होगा, यहाँ पे -5y है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है, और जो अपना जो नंबर और वेरिएबल है y बराबर हो जाएगा 15/5। हेलो मिस। क्या हुआ, बोलिए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है।
ठीक है बच्चों, तो आज हमने हेलो मिस। 5वां लेसन पढ़ा 2 चरांक वाले। हेलो मिस। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल समझे। आप लोगों ने सुना ध्यानपूर्वक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।